नमस्कार, मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आप सभी वृश्चिक लग्न वालों के या फिर जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, जो स्कॉर्पियो असेंडेंट या फिर जॉडियक साइन जिनका स्कॉर्पियो है। समझेंगे कि मंगल का जो अभी ट्रांजिट कैंसर साइन में हुआ है यानी कर्क राशि में हुआ है और नीच की राशि के अंदर मंगल जो है अब आपके भाग्य स्थान में आए हैं, तो उसका क्या कुछ जो है अब अगले 40 दिन जो है उसका परिणाम रहेगा, क्या कुछ उसमें सावधानियां लेनी होंगी, क्या कुछ फायदे उठाने होंगे और या फिर उनसे जुड़े हुए ऐसे उपाय जो काफी कुछ जो है पॉजिटिव जो है वो लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं मंगल को और आपकी कुंडली को। देखिए, जो वृश्चिक राशि है वो बड़ी ही डिप्लोमेटिक राशि है और बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर, क्योंकि डिप्लोमेसी मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब आप किसी बड़ी पोस्ट पे होते हैं तो आपको हर तरीके से चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि बाय हुक या बाय क्रुक, ठीक है, या हिंदी में भी बोलते हैं कि साम दाम दंड भेद। तो यहाँ पर क्या रहता है, एक तरीके की पॉलिटिशियंस वाली राशि जो है वो है, क्योंकि इनके कर्म स्थान में सिंह राशि आती है और सिंह राशि का मतलब है राजा, यानी किसी चीज की सुप्रीम पोस्ट पे होना, डोमिनेटिंग पोस्ट पे होना। तो उस तरीके की राशि रहती है। तो यूजुअली जो है वो मंगल जो है अगर यहाँ पर अच्छा हो तो बड़े अच्छे परिणाम देता है। यानी अगर आप परिवार में जो है सबसे अच्छे जो है पुत्र में से गिने जाएंगे या फिर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग मेंबर में से गिने जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो है वो वृश्चिक जो लग्न है वो अच्छे लग्नों में से ही है। आप देखें तो आपकी बॉडी, जैसे बोलते हैं ना कि सीना चौड़ा होना, छाती फूल जाना, तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी वहां पर ऐसा ही दिखाई देगा कि आपकी जो चेस्ट है वो काफी बोल्ड जो है वो यहाँ पर नजर आती है। आप इमोशनल भी हैं, मैंने कई बार देखा कि आप पब्लिक फोरम पर भी इमोशनल हो सकते हैं, आप फिल्म मूवी या ड्रामा देखते समय भी इमोशनल हो सकते हैं। तो इस तरीके की चीज है। ऑल तो वैसे जो स्कॉर्पियो असेंडेंट रहते हैं वो काफी सेक्रीफाइसिंग रहते हैं, क्योंकि जितना उनकी पब्लिक लाइफ एक्टिवेट होती जाती है उनकी पर्सनल लाइफ में या फैमिली लाइफ जो है उतनी ही सेक्रीफाइस्ड हो जाती है। तो इस तरीके के आप असेंडेंट है। अब देखिए, मंगल जो है वो अगर यूजुअली किसी के भी भाग्य स्थान में हो यानी कुंडली के 9वें घर में हो और पॉजिटिव एस्पेक्ट में हो तो बड़ा शुभ है। यानी आपका जो जन्म है वो एक वेल सेटल्ड फैमिली में रहता है, या लक जो है वो आपको काफी फेवर करता हुआ जो है वो यहाँ पर हमें नजर आता है। लेकिन अगर मंगल, जैसे यहाँ पर आपकी कुंडली में मंगल नीच का हो जाता है, तो फिर ये अच्छे परिणाम नहीं देता। कई बार हम बड़े नास्तिक हो जाते हैं, तो हमारे लिए वो अनलकी रहता है, यानी बैड कैरेक्टर रहता है, यानी कि हमारी बदनामी होने का जो स्कोप है वो यहाँ पर ज्यादा दिखाई देता है। तो अब आपको समझना होगा कि क्या कुंडली में यहीं पर आपका जन्म का मंगल भी बैठा हुआ है, तो वो नीच का प्रभाव कहीं अगर उसका नीच भंग नहीं हो रहा या दूसरे प्लैनेट्स का पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा, तो आप जान जाएंगे कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया होगा तो भी आपको बदनामी का सामना करना पड़ रहा होगा, या फिर आप कुछ नहीं होंगे तो आपको धर्म में आस्था नहीं होगी, आप थोड़े नास्तिक होंगे। तो उन सब चीजों को यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए। अब मंगल अगर कुंडली में खराब है या नहीं है वो देखने के लिए आप देखें कि कहीं आपका मंगल सूर्य के इतने नजदीक तो नहीं है कि वो अस्त हो गया हो, या फिर वक्रीय तो नहीं हो गया, या फिर यहीं पे बैठ के वो नीच का परिणाम तो नहीं दे रहा। इसके अलावा अगर मंगल बुध के साथ भी है तो भी वो अच्छा परिणाम नहीं देता। मंगल देखने में स्ट्रांग दिखाई देता है, लेकिन अगर कहीं भी सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं तो भी वो मंगल के परिणाम का जो है उसको पलट देते हैं और उसको अशुभ में बदल देते हैं। तो आपको वो एक बार ये समझना होगा कि मेरी कुंडली में जो है वो मंगल अच्छी स्थिति में बैठा है या नहीं बैठा है। तो उसी से जो है, और उसका मैंने आपको तरीका बताया कि अगर आप वेल सेटल्ड फैमिली में जन्म है, आपका सोशल स्टेटस है, लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, पब्लिक फोरम पे आपकी इमेज बड़ी स्ट्रांग है, तो ये सब पॉजिटिव इफेक्ट है। और अगर आपको हेल्थ इश्यूज रहते हैं और आप बदनामी वाली कोई लाइफ फेस कर रहे हैं या किसी तरीके के लीगल मैटर्स के अंदर आप ट्रैप हो गए हैं, ठीक है, तो वो या फिर कहीं ना कहीं कर्ज में फंस गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका मंगल जो है वो शुभ परिणाम नहीं दे रहा। अब देखिए, इसमें एक तो कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए। एक सावधानी यहाँ पर यह है कि आप नास्तिक ना रहें, ठीक है, अपने आप को आस्तिक रखें, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करें, कुल गोत्र परंपरा का निर्वहन करें, ठीक है। धर्म के प्रति कभी भी अपने आप अपनी जो आस्था है उसे कम ना करें। देवी की उपासना करना अत्यंत शुभ है, तो देवी की उपासना करें। काली के रूप में करते हैं तो बड़ी अच्छी है, महाविद्याओं के रूप में करते हैं तो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो हनुमान जी की पूजा करना भी मंगल के लिए बड़ा शुभ रहता है। अब देखिए, मंगल जो है यहाँ पर आपकी कुंडली में जो है वो लग्न के स्वामी है और ये भाग्य का स्थान है।
तो जो भाग्य, लग्न का स्वामी भाग्य में होना अच्छा ही परिणाम देता है, लेकिन उसके एस्पेक्ट्स को देखना जरूर समझना पड़ता है कि वो सच में मंगल शुभ स्थिति में है या नहीं है। चलिए, अब अगर हम समझें कि ये जो ट्रांजिट हो रहा है, इस ट्रांजिट में हमें क्या समझना चाहिए। तो इस ट्रांजिट में एक चीज हो सकती है कि भाई हमारा जो है, जो ओपिनियन है, वो हमारे सिबलिंग के साथ डिफरेंस हो सकता है, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं। मैं किसी चीज को कुछ और तरीके से देखता हूँ, लेकिन मेरे सिबलिंग्स जो हैं वो किसी और तरीके से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये 40 दिन का ट्रांजिट है, 10 मई से लेके और 1 जुलाई तक, तो आपको इसमें अपने सिबलिंग्स के ओपिनियन को भी वैल्यू करना होगा, उनकी चीज़ों को समझना होगा। अगर आप अपनी ओपिनियन को ही प्रायोरिटी रखेंगे तो वो चैलेंज की तरह आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, तो ये यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ अच्छी जो है वो चीज़ें दे देता है। देखिए, कभी कभी कुछ फैसले ना दिमाग से नहीं लिए जा सकते, दिल से लिए जा सकते हैं। अब मंगल यहाँ पर हाउस ऑफ इमोशन में, क्योंकि कर्क राशि है, ठीक है, तो अगर आपको कुछ फैसले ऐसे हों जिनके अंदर आप दिल से, आपको वो काम करना सही लग रहा है और आपको लगता है कि ये एक अच्छा काम है, तो आप जरूर करें। ये समय है कि आप दिमाग से ज़्यादा दिल को फॉलो करें और दिल की तरफ जाएं, तो शायद आप जो चालाकी से, कनिंगनेस से किसी चीज़ को हल करना चाहते थे, उसे आप इमोशन से भी हल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप इमोशंस को प्ले करने में बड़ा स्ट्रांग आपका रोल है। मैं इसे पॉजिटिव वे में ही कह रहा हूँ, ठीक है। किसी पॉइंट पर इमोशनल होने से भी कई बार बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ आपको अपने इमोशंस को दिखाने का जो रोल है, वो यहाँ पर जो है वो ज्यादा नजर आता है। अब देखिए, 9th हाउस जो है वो हाउस ऑफ ट्रेवल का भी है, मंगल नीच का भी है। तो कई बार इसमें ऐसे भी ट्रेवल्स रहते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बाय कंपल्शन में जाना पड़ा, अनवांटेड थे, ठीक है। तो ऐसी भी चीजें रह सकती हैं। या फिर अगर शुभ परिणाम में है तो एक तीर्थ यात्रा भी हो सकती है कि आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आए, आप एक धार्मिक अनुष्ठान करने की कोशिश करें, एक तीर्थ यात्रा करने की कोशिश करें। तो यहाँ कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग जो है, अगर मून भी यहाँ पर कहीं कनेक्ट हो रहा है तो फिर वो आपको एक ट्रेवलिंग दे सकता है। लेकिन खरा परिणाम देखें तो वो ऐसी ट्रेवलिंग भी रह सकती है कि जिसमें कोई शुभता नहीं है, ठीक है, और आपको बिना बात जो है वो कहीं जाना पड़ सकता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। 9th हाउस जो है वो फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। अब मंगल का नीच होने पर जो है वो हमारे फादर के साथ रिलेशन खराब कर सकता है, या फिर फादरली फिगर्स में बोल सकता हूँ कि जो पिता तुल्य हैं, यानी पिता के भाई बहन हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो जो मेरे लिए एल्डर हैं और पिता की आयु के हैं। तो कोशिश करें कि जो लोग आपके पिता की आयु के हैं, उन सब का पूरी तरीके से सम्मान करें, उनका सत्कार करें, उनके साथ आपके व्यवहार में किसी तरीके की जो है खराबी नहीं दिखाई देनी चाहिए, किसी तरीके का जो है इस तरीके का विचार नहीं दिखाने देना चाहिए जो गलत हो। अपनी ईगो जो है उसको आपको साइड में रखना होगा, क्योंकि यहाँ ऐसा हो सकता है कि आपके शब्द और आपके जो वक्तव्य है, जो आपका कर्म है और जो आपकी ईगो है, वो सब ऊपर नीचे हो जाए। यानी आप कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और गए, और उससे सामने वाले के इमोशंस को आपने हर्ट कर दिया, ठीक है, या आपके खुद के इमोशंस हर्ट हो गए। तो ईगो को यहाँ पर जो है, ये एक तरीके के फेक प्राइड से जो है आपको यहाँ पर बचना होगा, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कई बार इसमें ये भी एक चीज रहती है कि हम एक इल्यूजन में जी रहे होते हैं कि अरे नहीं, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि मंगल यहाँ पर आकर आपके जीवन की सच्चाई आपको दिखा देते हैं। कुछ ऐसे सच होते हैं जिन्हें आपको हार्डली एक्सेप्ट करना पड़ता है। देखिए, कई बार हम अपने किसी कमजोरी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कई बार हम किसी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, है ना। कई बार हम एक एफर्ट जो है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो हम नहीं कर रहे होते, और हम इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है, मगर वो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है सच का सामना आपके साथ हो सकता है, आपको सच्चाई का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो इस चीज को आप जरूर जो है वो ध्यान में रखें। इसीलिए मैंने बोला कि नास्तिक होना अच्छा नहीं है। यहाँ पर जो है हर प्रकार के रिचुअल्स को आपको फॉलो जरूर करना चाहिए। अब देखिए, इसमें जो मंगल के नक्षत्र हैं उसमें मृगशिरा नक्षत्र है, मंगल का इसी में कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। तो आप यहाँ पे खैर का पेड़ लगाएं, खैर के पेड़ की लकड़ी से हवन करें, या फिर पोल्ट्री फार्म है कहीं या मुर्गियां हैं तो उनको दाना आप अगर देंगे तो अच्छा है। तो आप किसी तरीके के इल्यूजन से बाहर आएंगे तो आप सच का सामना भी कर पाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखें। इसी तरीके से मंगल का दूसरा नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है।
अब चित्रा नक्षत्र जो है वो हमें जो है कन्या राशि में और तुला राशि के बीच में जो है वो दिखाई देता है। तो ये भी जो है इसमें भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एक लाभ है और एक व्यय का मोक्षकारी भी है। तो अगर आपको किसी तरीके के जो है प्रॉफिट्स में समस्या आ रही है, या फिर अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में समस्या आ रही है, ठीक है, या फिर आपके बिजनेस में जो शार्पनेस थी, जो आपकी बारीकी थी, उससे जुड़ी हुई समस्याएं आ रही हैं, तो आपको जरूर सावधानी यहाँ पर रखनी होगी। और यहाँ पर आपको जो है हनुमान जी की पूजा कर लेनी चाहिए, वो आपके लिए बड़ा जो है अच्छा रिजल्ट देता है। भगवान शिव पर आपको बिल्व जो है वो अर्पण कर देने चाहिए, वो यहाँ पर अच्छा परिणाम देते हैं। बेल का पेड़ लगा लेना चाहिए, बेल का शरबत पी लेना चाहिए अगर हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें यहाँ पर आपको परेशान कर रही हैं तो। इसी तरीके से मंगल का तीसरा नक्षत्र जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र है। अब धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो मकर राशि में और कुंभ राशि में आता है, यानी एक हाउस ऑफ सिबलिंग है आपके लिए और एक फैमिली हाउस है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर हमें अपने सिबलिंग्स को वैल्यू देनी है, अपनी फैमिली को वैल्यू देने में अगर चैलेंज आता है, या माता के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आती हैं, तो या फिर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम है और वहाँ कुछ आपको ज़्यादा समस्याएं दिखाई देती हैं, तो आप यहाँ पर जो है शमी के पेड़ को लगाएं। शमी के पेड़ पे जो है वो शनिवार को जो है वो दिया लगाएं, वो बड़ा अच्छा यहाँ पर है। उसके परिणाम जो है यहाँ पर काफ़ी शुभ दिखाई देते हैं। या किसी को फुटवेयर डोनेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए, इसको जो देवता हैं वो अष्ट वसु हैं। तो अष्ट वसु जो देवता हैं, जिनको हम महाभारत की स्टोरी में भी हम कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है, वहां भी जो जो भीष्म पितामह है, गंगा के जो 8 पुत्र हैं वो सभी अष्टवसु थे, ठीक है। तो उनमें एक ही पुत्र जो है वो ही जो है इतना फेमस हुआ और बाकी सबका व्यय हो गया। इसलिए मैंने बोला कि मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप कुल दीपक की तरह हैं, आपका बड़ा नाम होगा। और अगर आपका मंगल अच्छा नहीं है तो फिर आप ही परिवार में बदनामी का कारण भी बन सकते हैं। तो इस अगर तो धनिष्ठा नक्षत्र जो है उसमें आप फुटवेयर का दान करते हैं तो बड़ा अच्छा है। अगर किसी को स्टेशनरी डोनेट करते हैं, जैसे चित्रा नक्षत्र में भी उसका एक रोल आ जाता है, तो आप किसी को स्टेशनरी डोनेट करें तो वो यहाँ पर जो है पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो इन सब उपाय को जरूर करें। ये वीडियो आपको कितना कनेक्ट होता है उसको कमेंट करें, और दूसरे लोगों के जीवन में भी आप ये परेशानी देखते हैं तो उन्हें ये चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू।